चलिए, आई वेलकम यू ऑल। आज जो हम लोगों ने यहाँ आप लोगों को तकलीफ दी है वो इसलिए कि पिछले दिनों में हमारे कुछ ऑनरेबल काउंसलर्स ने जो हमारे वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इन जनरल, और नोब्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ एप्रीहेंशंस, कुछ वो डाउट्स अपने एक्सप्रेस किए, जिससे थोड़ा हमें लगा कि लोगों के माइंड्स में भी कोई चीज़ें, कई क्वेश्चंस होंगे। तो उन चीज़ों को थोड़ा क्लियर करने के लिए, लोगों को फैक्चुअल पोजीशन बताने के लिए, ताकि जो हमारे लेह के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, इनके पास फैक्ट्स पहुंचे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो भी सेंचुरीज हैं, चाहे वो नोब्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या हेमिस नेशनल पार्क है, ये 1987 में नोटिफाई हुए हैं। 1987 में देन J&K गवर्नमेंट ने इनका नोटिफिकेशन किया है एज पर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1987, जो J&K का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था। सबसे पहले मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि आज की डेट में कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि कोई नया एरिया हम किसी इसमें नेशनल पार्क या किसी सेंचुरी में जोड़ने जा रहे हैं, या कोई नया हम एक्सरसाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जो 1987 में हमारे सेंचुरीज बनी हैं या नेशनल पार्क्स बने हैं, उसमें एक प्रोसेस होता है कि जब कोई एरिया आप नेशनल पार्क या सेंचुरी डिक्लेयर करेंगे, उसका एक प्रोसीजर है कि उसमें जो लोग रहते हैं, जो बोनाफाइड वहाँ के हैबिटेंट्स हैं, जो वहाँ रहते हैं अंदर उन एरियाज में, जितने गाँव हैं, एक्ट में एक प्रोविजन है कि उनके राइट्स सेटल करने हैं। राइट्स में मतलब हो गया कि मेरी ग्रेजिंग लैंड कहाँ पे है, मेरे जानवर कहाँ चरते हैं, मेरी एग्रीकल्चर लैंड कहाँ है, मैं फायरवुड कहाँ से कलेक्ट करता हूँ, या कोई और राइट्स है। तो वो चाहे कि वो इंडिविजुअल राइट्स हों या कम्युनिटी राइट्स हों, ये सारे सेटल करने होते, ताकि ये रिकॉर्ड में आ जाए कि ये चीजें जो है, जो लोग यहाँ अंदर रहते हैं, इनके इस एरिया में ये राइट्स हैं। उसके लिए 2007 में एक J&K गवर्नमेंट ने एक SRO 302 निकाला था कि भाई, जिसमें जो SDM न्योमा है उनको चांगथांग के लिए, SDM नोब्रा जो है उनको इसके लिए नोब्रा के लिए, और एडिशनल DC लेह को हेमिस के लिए कलेक्टर अपॉइंट किया गया था। क्योंकि ये उसमें प्रोविजन है एक्ट में कि आपको उसके लिए कलेक्टर अपॉइंट करना, और वो कलेक्टर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इसलिए होते हैं क्योंकि रेवेन्यू के पास ही सारा रिकॉर्ड है, रेवेन्यू लैंड्स का, ग्रेजिंग लैंड्स का, बाकी, ताकि वो राइट्स उनके सेटल कर सकें। तो ये 2007 में वो SRO 302 इशू हुआ, मगर लकीली अनलकीली वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ उस वक्त, और उसके बाद ये काफी टाइम उसके बाद हो गया। और इस बार हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ये डिसीजन लिया कि ये चूंकि उस वक्त सेटलमेंट ऑफ राइट्स इन एरियाज में नहीं हुआ है, जो एरियाज इनमें इंक्लूडेड हैं, चाहे सेंचुरीज हैं चाहे नेशनल पार्क है, इसलिए हम इन जो उस वक्त सेटलमेंट ऑफिसर या जिनको कलेक्टर कहते हैं उनको अपॉइंट किया गया, इनको रिअपॉइंट करते हैं, ताकि लोगों के राइट्स जो है, इन इलाकों में रहने वाले लोगों के हकूक जो है वो उनका रिकॉर्ड हो जाए, वो उनके एंटर हो जाए, ताकि हमेशा के लिए वो उसके अंदर जो रहते हैं उनके अपने राइट्स एक बार रिकॉर्ड हो जाए और उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वो एंटर हो जाए। तो उसके लिए हमारी सरकार ने एक बड़ा लंबा प्रोसेस करके एक प्रपोजल अप्रूव कर दिया, जिसमें हमने लॉ डिपार्टमेंट से भी ओपिनियन लिया, और हमने वो जो कलेक्टर है SDM न्योमा उसके लिए चांगथांग के लिए, SDM नोब्रा नोब्रा के लिए, और लेह के हेमिस के लिए एडिशनल DC लेह को दोबारा अपॉइंट किया, और उनको कहा कि आप ये प्रोसेस जो उस वक्त इनकम्प्लीट रहा है इसको कंप्लीट करो, ताकि लोगों के जो अपने राइट्स हैं, लोगों के जो अपने उस एरिया में रहने वाले लोगों के जो अपने हकूक हैं, वो रिकॉर्ड हो, वो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहे कि इनके ये राइट्स है यहाँ पे। उसके लिए वो दोबारा किया गया। उसमें अभी जो मैं बात कर रहा था कि हमारे कुछ ऑनरेबल काउंसलर्स ने कुछ डाउट्स, अपने अप्रीहेंशंस एक्सप्रेस किए, उसमें मैं एक चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, खासकर नोब्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, कि जो उन्होंने अपना वो क्या कि इसमें लेह, अपर लेह, लोअर लेह, साबू, ये नाम है फ्यांग, तारू वगैरह, ये कोई एरिया भी इसमें नहीं, ना है, तो ना ये कोई प्रपोज है इसमें डालने का।
इनमें से कोई भी एरिया पार्ट ऑफ नुब्रा सेंचुरी नहीं है, ना कोई हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, ना कोई वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा कोई प्रपोजल है कि इनको इसमें इंक्लूड किया जाए। इसलिए मैं जो इन इलाकों में रहने वाले लोग हैं, खासकर लेह के, क्योंकि यहाँ पे जैसे उन्होंने भी कहा कि इतना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म इतना है, बाकी चीजें हैं, इसलिए ये एरियाज हैं जो उन्होंने उसमें मेंशन किए कि ले, अपर ले, लोअर ले, फिर वो फ्यांग वगैरह, तारू, साबू, ये कोई भी एरिया ना इस वक्त ये सेंचुरी का पार्ट है, ना ये आगे कोई ऐसा कोई प्रपोजल है या कोई बनाने जा रहे हैं। जो इशू था वो सेटलमेंट ऑफ राइट्स का, वो लोगों के फायदे के लिए है, वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए है, क्योंकि उनके जो जब से वो वहां रह रहे हैं और जो उनके राइट्स हैं, जो उनके हुकूक है उस एरिया में अपने, चाहे ग्रेजिंग के हैं, चाहे एग्रीकल्चर के हैं, चाहे फायरवुड कलेक्शन के हैं या कोई और है, वो बाकायदा उनके नाम वहां एंटर होंगे, वो रिकॉर्ड होंगे। इसीलिए वो हमने एक प्रोसेस दोबारा शुरू किया। उसमें सिर्फ यही एक हमारा मोटिव है कि जो लोग इन एरियाज में रहते हैं उनके अपने राइट्स जो है वो सिक्योर किए जाए, उनको महफूज किया जाए। तो वो उस सिलसिले की एक कड़ी है, वो एक लीगल प्रोसेस है जिसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वो राइट सेटल नहीं करेगा, वो जो एसडीएम साहिबान है या एडिशनल डीसी हेम्स के लिए यही करेंगे, क्योंकि इनके पास रेवेन्यू का सारा रिकॉर्ड है। उनके पास अगर कोई क्लेम लेकर जाएगा वो उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि रेवेन्यू में क्या वाकई वो है कि नहीं है। तो इसलिए वो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए या इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो जो हमने एक प्रोसेस शुरू किया वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो उन प्रोटेक्टेड एरियाज या उन सेंचुरीज या नेशनल पार्क में रहते हैं, जो उनके जब से वो वहां रह रहे हैं, जो उनके हुकूक हैं, जो राइट्स जो है, हुकूक है, वो सिक्योर हो जाए, उनका बाकायदा एंट्री हो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। तो एक तो ये है, वो उसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई गलत, कोई उसमें कोई और कोई प्रोसेस तो नहीं है। दूसरा जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि जो हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स ने कुछ वो डाउट्स क्रिएट किए, एक्सप्रेस किए थे, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो ये एरियाज हैं, ना ये पहले नुब्रा सेंचुरी का पार्ट थे, ना ये आज है, ना आज कोई प्रपोजल है इस तरह का, ना हमने कोई उसको एरिया, बल्कि हमने तो लद्दाख में एक रैशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया है जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। उस रैशनलाइजेशन में ये है कि हम कहते हैं कि जो ऑलरेडी नोटिफाइड एरियाज हैं उनमें गवर्नमेंट ये चाहती है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि अगर कोई एरिया ऐसा है जो जरूरत नहीं है, जिसमें ज्यादा आबादी है या जिसको लगता है कि वाइल्ड लाइफ के लिए, वो तो हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं उन सेंचुरीज से। वो भी एक बड़ा मैसिव एक्सरसाइज चल रहा है। अभी 23 तारीख को नुब्रा में भी एक उसका वर्कशॉप हुआ था जिसमें सारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंच हैं, हमारे सरपंच हैं, डीडीसी हैं, काउंसलर हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोग वहां आए थे 23 तारीख को वहां पे नुब्रा में। तो वो एक अलग से हमारा एक एक्सरसाइज चल रहा है कि रैशनलाइजेशन ऑफ बाउंड्रीज जो है इसमें है नुब्रा में और चांगथंग में, जिसमें हमारी ये रहेगा कि अगर कोई एरिया जो अब वाइल्ड लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उस तरह की, वो उस एरिया को हम इससे बाहर कर दें, जो ऑलरेडी नोटिफाइड एरिया है उससे बाहर कर दें। इसलिए वो जो कि कोई ऐसा जो हम तो हमारा तो ये है कि जो रैशनलाइजेशन में जो हमारे एरियाज अंदर हैं उनमें से कुछ एरियाज हम जो जरूरत नहीं है वाइल्ड लाइफ के लिए उनको हम बाहर करना चाहते हैं। इसलिए नए एरिया जोड़ने का सवाल ही नहीं है। ये भी एक एक्सरसाइज, और जो ये एक्सरसाइज है ये जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट खुद ही करना है। हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल और नेशनल हमारे देश में सबसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, वो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसको हमने ये काम दिया हुआ है और वही इस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। जब वो आएगी तो आप लोग भी, क्योंकि उसमें हमने एक वर्कशॉप अभी नुब्रा में भी किया है, पहले चांगथंग के 2-3 वर्कशॉप किए। उसमें हम जो लोकल हमारे लोग वहां रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे लाइन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारा उसको कंसिडर करके उसको रैशनलाइज करेंगे उन बाउंड्रीज को। तो इन चीजों को बताने के लिए मैंने आज आपको कष्ट दिया कि ताकि ये चीजें, ताकि हमारे लेक के जो लोग हैं, जो हमारे आसपास के गांव के लोग हैं, इनके माइंड्स में कोई भी डाउट इस बारे में, कोई शुबा नहीं रहे।
या कोई अप्रहेंशन नहीं रहे कि कोई लेह मत गया उसमें या साबू मत गया या फ्यांग मत गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी नोब्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो खरदुंगला के नॉर्दर्न एस्पेक्ट में जो है, जो हमारे वाटरशेड्स हैं जिनका पानी श्योक की तरफ जाता है, वही एरिया है। इसके साउदर्न एस्पेक्ट में कोई भी एरिया इस सेंचुरी का पार्ट नहीं है। इसलिए मैं अपने लेह के लोगों से या जो यहाँ के दूसरे इलाके हैं, फ्यांग के लोग हैं, साबू के लोग हैं, तारू के लोग हैं, मैं इनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई इसमें ऐसी सच्चाई नहीं है। ये पता नहीं कैसे एक गलतफहमी पैदा हुई। तो मैं अपने जो ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटी है या लोग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कोई डाउट हो इन चीजों के बारे में तो हमसे, हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इधर है, वार्डन साहब का ऑफिस है उधर, मैं हूं इधर, आप हमेशा हमारे पास आके क्लियर कर सकते हैं कि ये इशू है, तो ताकि कोई भी पब्लिक के माइंड में कोई ऐसी गलतफहमी पैदा ना हो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। सर, इस ऑर्डर को लोग अपना ऑब्जेक्शन क्लेम करने के लिए 60 डेज दिया गया था। हाँ, तो एक और एलिगेशन है कि काफी इस ऑर्डर को लो की रखा गया था और ऑलरेडी एक महीना निकल गया करके, इस पे आप क्या कहेंगे सर? मैंने पहले ही कहा कि ये ऑर्डर जो है ना, ये प्रोक्लेमेशन है, ये ऑर्डर नहीं है। प्रोक्लेमेशन होता है कि लोगों में एक वो बात चली जाए कि हमने अपने क्लेम्स जो है, अपने राइट्स जो है, वो अपने जो कलेक्टर है, एसडीएम साहब है, उसके सामने पेश करने हैं इन राइटिंग। तो वो कोई इशू अगर उनको लगता है कि थोड़ा उसमें टाइम कम है, वो अपने एसडीएम को, अपने जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव, उनके थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा टाइम बढ़ा दिया जाए। अगर महीना है, इसको 1 महीना और हमें दे दिया जाए। तो वो चीजें ऐसे हमेशा कंसिडर होगी, क्योंकि ये सब पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए है। ये इससे तो कोई मतलब नहीं है कि लोगों को वो ऐसा लगे कि हमारे लिए कोई परेशानी है। अगर कहीं पे किसी हमारे कलेक्टर साहब को लगता है कि नहीं टाइम कम है और हमें और 1 महीना चाहिए, तो वो लिख सकते हैं। सरकार हमेशा उसके लिए कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं कि हम नहीं देंगे। तो ये चीजें हैं जो मैं आप सबको क्लियर करना। सर, ये प्रोक्लेमेशन ऑर्डर जब आप बोल रहे हो, प्रोक्लेमेशन प्रोसेस में why you are not able to clear that it was only old process, we are going to do a rationalization and to protect your rights, community right हो या तो individual rights हो, बट जो प्रोक्लेमेशन में बताया गया कि ये बाउंड्री नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बाउंड्रीज क्लियर किया है, जो मतलब हालांकि वो इंडिया के पोजीशन में नहीं है। इसके बाद आपने ये इशू किया कि the flow of river और ये सारे चीजें, these are all the pointers which have created apprehensions or what you call or apprehensions or fear among the public। अब इसको पहले ही आप क्यों नहीं बताया पाए कि मैं इसमें एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इसमें हमने ऑर्डर किया है, जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो हमारे प्रिंसिपल, उसमें सारी, अगर आपको उस ऑर्डर की कॉपी देखेंगे, उसमें ये सारा लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस शुरू कब हुआ, फिर रुक गया, फिर हमने दोबारा शुरू किया, ये सारा लिखा हुआ है उसमें। उस ऑर्डर में ये सारी चीजें बिल्कुल रिकॉर्डेड है। अगर आपको चाहिए हम आपको उसकी कॉपी भी दे देंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं कि हमने ये कहा कि हम कोई नया शुरू कर रहे हैं। हमने कहा कि ये जो इनकम्प्लीट प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए हम जा रहे हैं, वो हम आपको कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा ये है कि जो कई बार इश्यूज उठते हैं कि जैसे कई हमारे काउंसलर साहब और बाकी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी कई बार कहते हैं कि हमारे डेवलपमेंट के इश्यूज हैं बाकी। हाँ, वाइल्ड लाइफ एरियाज में, सेंचुरीज में कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन मतलब कुछ रेगुलेशन है जहां आपको कोई काम करने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। ये नहीं कि वहां नहीं हो सकता, रोड नहीं बन सकती या कोई चीज नहीं बन सकती, मगर एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के थ्रू जाना है। उसमें जो मैं आपको बताऊं कि हमारी एक, मुझे लगता है लद्दाख एक ही यूटी या स्टेट है, हमारे 69 केसेस जो हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने या सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आर्म्ड फोर्सेस ने जो हमारे पास अप्लाई किए हैं फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन, चाहे रोड के लिए, चाहे किसी और काम के लिए, पावर लाइन के लिए, 69 के 69 हमने अप्रूव किए और नेशनल बोर्ड ने भी अप्रूव किए। कोई भी पेंडेंसी, ये लद्दाख मुझे लगता है पूरे इंडिया में एक स्टेट होगा या यूटी होगा जिसके सारे केसेस अप्रूव हो गए। कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट या स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के पास कोई पेंडेंसी है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिन्होंने अप्लाई किया है परमिशन के लिए और हमने नहीं दिया है। 69 में
इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स कितने हैं सर? नहीं, इंडिविजुअल क्या मतलब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट? नहीं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आर एनीवे विल बी क्लियर्ड, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है, बाकी चीजें हैं. एज एन इंडिविजुअल इफ आई हैव टू प्रोजेक्ट समथिंग, इंडिविजुअल जो बोनाफाइड यूजर है उसको तो परमिशन की जरूरत ही नहीं है. आपको घर बनाना है, उसको बोनाफाइड यूज है, उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं. ओके ये सिर्फ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, ओके. जो बड़े प्रोजेक्ट है. और उसके अलावा भी हमने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक सर्कुलर इशू किया है कि अगर कहीं गांव में, मैं आपको बताता हूं उसमें क्या क्या आता है. ये चीज बड़ी जरूरी है क्योंकि ये बार बार आती है. फॉरेस्ट राइट एक्ट में हमने एक सर्कुलर इशू किया, उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे. उसमें यह है कि अगर कहीं गांव में स्कूल बनना है, डिस्पेंसरी बननी है, आंगनवाड़ी सेंटर बनना है, फेयर प्राइस शॉप बनना है, टेलीकम्युनिकेशन लाइन बननी है, माइनर वाटर बॉडीज जैसे छोटा तालाब बना है या छोटी इरिगेशन चैनल बनी, वाटर सप्लाई के लिए छोटी पाइपलाइन डालनी है. अच्छा, रेन वाटर तो खैर हार्वेस्टिंग यहाँ कोई इशू नहीं है. माइनर इरिगेशन कनाल बनाना है. अच्छा, स्किल अपग्रेडेशन सेंटर बनाना है, कम्युनिटी सेंटर बनाना है. इतनी चीजें हैं जो हमने एक सर्कुलर ऑलरेडी इशू किया है कि डीएफओ साहब आपने सिर्फ ग्राम पंचायत से एक रेजोल्यूशन लाना है कि भाई हमने हमारे गांव में ये स्कूल के लिए हमें ये 1 कनाल या 2 कनाल या 3 कनाल या 4 कनाल जमीन चाहिए, या हमें डिस्पेंसरी बनानी है, या हमने फेयर प्राइस शॉप बनाना है, हमने आंगनवाड़ी सेंटर बनाना है, हमने कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना है, जो इस तरह का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो डीएफओ साहब अपनी लेवल पर या डीसी साहब अपनी लेवल पर उसकी परमिशन दे सकते हैं. मैं पूछ रहा था इंडिविजुअल के लिए, जो नहीं, इंडिविजुअल को जरूरत नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना. इंडिविजुअल इफ आई एम रेजिडेंट ऑफ, आपको जरूरत नहीं है. आप बोनाफाइड बोनाफाइड यूज के लिए जरूरत नहीं है. मैं आपको कह रहा हूँ कि छोटा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है गांव में ज्यादातर यही रिक्वायरमेंट्स, जैसे स्कूल बनाना है, डिस्पेंसरी बनानी है, आंगनवाड़ी सेंटर बनाना है, फेयर प्राइस शॉप बनाना है, कम्युनिटी सेंटर बनाना है. इस तरह की मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा. फेयर प्राइस शॉप बनाना है, तो उसके लिए हमने एक एफआरए फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक सर्कुलर इशू किया है. हमने एम्पावर किया है डीसीज को और इनको अपने डीएफओ कि भाई सिर्फ उसमें एक रिक्वायरमेंट है कि ग्राम पंचायत एक रेजोल्यूशन पास करके उनको दे दे कि हमें ये 2 कनाल जगह हमने आइडेंटिफाई की है, यहाँ पे हमें ये चाहिए, वो और कोई पैसा उसका नहीं देना है. वो वहां पे डीएफओ या डीसी, अगर डीएफओ नहीं तो डीसी साहब उसका ऑर्डर करके उनको वो लैंड अलॉट कर सकते हैं. मगर उसमें यह है कि जिस पर्पज के लिए दिया है वही बनना चाहिए वहां पे. तो ये चीजें हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि कहीं पे कोई इशू ऐसा है जहां पे हमने कोई ऐसा काम रुका हुआ. ये एफआरए में हमने, ये तो अप्रैल में हमने इशू किया है ये सर्कुलर, वो सबको सर्कुलेट किया है, पंचायतों को, सबको, एसडीएम को, डीसी साहिबान को. तो इसमें जो भी आपका छोटा मोटा बाकी जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके लिए आपको एक गवर्नमेंट, वो तो लद्दाख के लिए अलग नहीं है, वो तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोसीजर है वो जो हर जगह है वो लद्दाख में भी है. और उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, इंफॉर्मेशन दी कि जो हमारे पास अभी तक प्रपोजल आए हैं 69 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, आर्म फोर्सेस के, वे बाकी, तो सारे के सारे क्लियर हैं, सबकी अप्रूवल आ चुकी है. इसलिए कोई हमारी लेवल पे कोई पेंडेंसी नहीं है. बाकी रहा छोटा मोटा डेवलपमेंट का काम है, उसका क्या नाम है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो मैंने आप कहा, डिस्पेंसरी, स्कूल हो, छोटा मोटा रोड हो, टेलीकम्युनिकेशन लाइन हो, ये तो डीसी या डीएफओ, डीसी साहब या डीएफओ साहब अपनी लेवल पे करेंगे. और सिर्फ उनको एक चीज उसमें रिक्वायरमेंट है कि ग्राम पंचायत रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में प्रोसीजर है. तो ये सब चीजें क्लियर करने के लिए मैंने आज आप लोगों को यहाँ पे तकलीफ दी है. मैं फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे काउंसलर्स हैं, सरपंच हैं, डीडीसीज हैं, या पब्लिक एट लार्ज है, जो भी लोगों में जिसके माइंड में भी कोई डाउट हो, वो हमेशा हमारे पास आ सकता है, अपने डाउट क्लियर कर सकता है. बस यही बातें मेरी बतानी. थैंक यू. वन मोर क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जब आप लोग प्रोक्लेमेशन लगा के जो ऑर्डर करते हो, इट इज वन साइड इज एक वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड और प्रोटेक्शन देना. एट द सेम टाइम जब कोई लद्दाख में पोचिंग केसेस काफी हो चुके हैं, उसमें कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं होता है बाद में सर. सो उसके ऊपर आपका क्या कहना है सर, क्योंकि पास्ट इंसिडेंट्स में काफी सारे पोचिंग केसेस हुए थे, उसमें कोई ना रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आता ही नहीं है, तो क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे यहाँ, लकीली मैं कहूंगा कि लद्दाख में बाकी जो हमारा देश है उसके मुकाबले में बहुत कम पोचिंग के ऐसे इंसिडेंट होते हैं.
और जब भी हमारे नोटिस में आया है, हमने जो भी लीगल उसमें रिपेयर वो है वो हमने किया है। जैसे पिछले साल भी एक केस हुआ था, साउथ कोलू में क्यों हुआ था, हमने कोर्ट में उसको चालान किया, कोर्ट में केस है, वो अब लीगल प्रोसेस है ये। देखिए, सजा तो हम नहीं ना दे सकते, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कोई एम्पावर नहीं है किसी को कोई पुनिशमेंट देने का। हमने तो कोर्ट में केस ले जाना है और कोर्ट ही आगे उसका डिसीजन। बाकी आपको पता है थोड़ा लीगल उसमें फिर एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है, तो वो चीजें होती है। एक और केस है जिसमें हमने उसमें आर्मी ने हमें श्योर किया है कि हम अपनी उसमें कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स करेंगे और हमारे साथ शेयर करेंगे वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये है कि एक लीगल प्रोसीजर है, लीगल प्रोसेस के थ्रू तो जाना पड़ता है ना हर चीज के लिए, कोई भी क्राइम हो। तो वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि हमारे लद्दाख में कल्चरल वैल्यूज ऐसे हैं, हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज ऐसे हैं कि हमारे यहाँ फिर भी जो बाकी देश के मुकाबले में कोचिंग पे बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है। थैंक यू।